हम लोग क्लास 10th का जो मैथ्स है चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.4 को विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन पहले हल कर चुके हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं, कुछ प्रश्न लेकर के जो अच्छे प्रश्न हैं उन्हें लेकर के आए हैं और उनका हल बहुत इजी है। उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और उसे कॉपी में उतारिए और हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो विलोपन विधि पर आधारित है। किस विधि से हमें हल करना है समीकरण युग्म को, उसे विलोपन विधि से हल करना है। तो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका हम लोग मतलब एक एक लाइन पढ़ के और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो सबसे पहले हम भिन्न मानेंगे। क्या मानेंगे? भिन्न मानेंगे। पहले भिन्न मान लेते हैं। माना वह भिन्न x/y है। x/y है। इसका मतलब हुआ कि अंश में x है और हर में y है। तो कहता है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अब प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न में क्या कहता है कि अंश में 1 जोड़ दें, यानी x में 1 जोड़ देंगे। अंश को क्या माने हैं? x माने हैं। 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। चलिए हर में से 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न किस में बदल जाएगी? 1 में बदल जाएगी। इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? x + 1 = y - 1। ये y - 1 से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। उसके बाद क्या है? x + 1 में क्या करेंगे? x + 1 की तरफ सबको लेकर के आएंगे, -y हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। इधर क्या बचा? 0 बच गया। अब क्या करेंगे? यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, बाकी तो x और y है। तो x और y को ऐसा ही लिखेंगे, +1 और +1 +2 = 0। या इसे हम लोग लिख सकते हैं x - y = -2 और इसे हम लोग क्या नाम दे दिए? पहला समीकरण नाम दे दिए। x - y = -2, इसे हम लोग पहला समीकरण नाम देते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या कहता है? यदि हर में 1 जोड़ दे, कहता है सिर्फ हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो आगे क्या है? अब लिखेंगे। अब यदि हर में 1 जोड़ दे तो अंश x है और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो ये ऐसा हो गया। क्या आ जाता है? 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। उसके बाद इसको आगे हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आगे देखते हैं हम लोग क्या प्राप्त होगा। 2 से x गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x बराबर y + 1 और 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? y + 1। चलिए y + 1 हो गया। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2x इधर है, y को इधर लेकर के आते हैं तो ये हो गया 2x - y। इधर क्या बच गया? 1 बच गया। क्या बच गया? 1। और इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो ऊपर में देखते हैं ये -y है, यहाँ भी -y है। तो हम लोग जानते हैं कि यदि विलोपन विधि का उपयोग करते हैं तो किसी भी एक पद जो चर है, चर को विलुप्त करना होता है। तो यहाँ -y, यहाँ -y, अगर इसको 1 से सेकेंड समीकरण को, यानी 1 से सेकेंड समीकरण को अगर घटा देते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए अब आगे क्या करते हैं? विलोपन विधि से हम लोग कैसे करेंगे?
क्या करेंगे विलोपन विधि से? यहाँ से देखने से हमें प्राप्त हुआ कि समीकरण एक से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 है, और 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। जब इसको घटाएंगे यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, -x, x माइनस 2x कितना आ जाएगा, -x, और ये आ जाएगा -3, यानी x इक्वल टू कितना आ गया, 3। x इक्वल टू कितना आया, x इक्वल टू 3 आया, ये x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी एक में हम लोग पुट करेंगे, रख देंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने से चलिए x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो एक क्या है, x माइनस वाई -2, और 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हम लोग को क्या रखना है, 1 में रखना है, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये 3 है, माइनस वाई, क्या किया जाए, -2 को या इधर ले चलते हैं LHS के तरफ, या 3 को उधर ले चलते हैं, चलिए 3 को उधर ले चलते हैं, -y इक्वल टू -2, और ये 3 को उधर ले जाएंगे तो -3 हो गया, यानी -y इक्वल टू -2 और -3 -5, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना हो गया, 5। x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 5 आया, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू -2, x का मान 3 रख दिए हैं, ये 3 रख दिए, -y इक्वल टू -2, 3 को उधर ले गए किधर, RHS के तरफ, तो ये -2 और ये -3 हो गया, -y इक्वल टू -5 हो गया, यानी y इक्वल टू 5 हो गया। तो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, इस तरह से हमारा भिन्न क्या हो गया, 3/5। अतः लिखेंगे, अतः भिन्न x बटा y यानी 3/5 होगा आंसर, यही आंसर हो गया। भिन्न कितना होगा, 3/5। तो जैसे जैसे यहाँ पर बनाया गया, आप अच्छे से उसको देख करके उतार लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए।